अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे केएमपी एल्गोरिदम को। अब इससे पहले हमने एक नेव का एल्गोरिदम डिस्कस किया था, जिसके अंदर कोई प्री प्रोसेसिंग टाइम नहीं था। और इस एल्गोरिदम के अंदर हम क्या करते थे, हम ब्रूट फोर्स टेक्निक जो है उसको यूज़ करते थे। यानी हम अपने पैटर्न को जो है ना वो स्ट्रिंग की हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ उसको कंपेयर करते थे। और उसमें काफ़ी सारे फ़िज़ूल कंपैरिज़न्स भी होते थे, यानी जहाँ पे स्ट्रिंग को मैच नहीं भी हो सकती, वहाँ पे भी हम कंपैरिज़न कर सकते थे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया रैबिन कार्प को। अब रैबिन कार्प एल्गोरिदम के अंदर क्या था, हम हैश वैल्यू जो है ना वो यूज़ करते थे। अब हैश वैल्यू में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हम उसके अंदर स्प्रूशियस हिट्स जो है ना वो भी कर रहे थे, कि जहाँ पे मैच नहीं भी आ रहा ना, तो हो सकता है हम वहाँ पे भी जो है ना वो एक दफ़ा कंपैरिज़न कर जाएँ। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया फाइनाइट ऑटोमेटा को। फाइनाइट ऑटोमेटा ने जो है ना ये जो स्प्रूशियस हिट वाली प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व किया। और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर सिर्फ वहाँ पे हम जो है ना वो कंपैरिज़न करेंगे प्रॉपर कंप्लीट, जहाँ पे हमारे पास जो है ना वो सारी की सारी स्टेट्स मैच हो जाएँगी। अगर सारी स्टेट्स मैच नहीं होगी, तो इट मीन्स कि हमारी जो पैटर्न है वो उस स्ट्रिंग के अंदर कोई नहीं मिला हमें। अब ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि जो हम इसमें प्री प्रोसेसिंग कर रहे थे वो हम अ, एम रेज़ पावर क्यूब डॉट सिग्मा हम इस टाइम के अंदर जो है ना वो कंप्लीट कर रहे थे। और उसका जो टेबल था, उस टेबल के अंदर एम डॉट समेशन इतनी एंट्रीज थी, यानी वो एक रोज और कॉलम्स के ऊपर बेस्ड था, तो वो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी काफी ज्यादा हाई थी। अब ये इसकी जो है ना ये एक आप इसको इसका डी ग्रेड या फिर इसकी एक बैड क्वालिटी आप इसकी कह सकते हो। अब इस प्रॉब्लम से जो है ना डील करने के लिए हमारे पास जो है ना ये केएमपी एल्गोरिदम जो है ये काम आएगा। अब केएमपी एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास जो एंट्रीज होंगी ना, प्री प्रोसेस्ड एंट्रीज, वो बजाय एम डॉट समेशन के वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कितनी एंट्रीज होंगी, हमारे पास एम एंट्रीज होंगी। जितना हमारे पास पैटर्न का साइज है उतनी ही एंट्रीज होंगी, उससे ज्यादा एंट्रीज नहीं होंगी। तो इसमें हमारा जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो एक समेशन के फैक्टर से जो है ना वो कम हो जाएगी, काफी ज्यादा कम हो जाएगी हमारे पास इसके अंदर स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब इसके अंदर हम ये जो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, इन वैल्यूज को हम जो है ना वो एक प्रीफिक्स फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम पाई का नाम देंगे प्रीफिक्स फंक्शन को। अब ये प्रीफिक्स फंक्शन के अंदर ये जो इसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे हर एक वैल्यू के लिए, इनको हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ एलपीएस, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स या सफिक्स क्या होगा? अब अगर आप इसी कोई पैटर्न को ही जो है ना वो कंसिडर करो, तो इस पैटर्न के अंदर हमारे पास एक प्रीफिक्स है ए, देन नेक्स्ट प्रीफिक्स है नेक्स्ट वैल्यू को साथ मिला के ए बी, उससे नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू साथ मिला के यानी ए बी ए, देन उससे नेक्स्ट जो प्रीफिक्स आ रहा है ये बी को साथ मिलाने से आएगा ए बी, देन नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या आएगा, ये हमारा ए बी ए, ये नेक्स्ट प्रीफिक्स आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट प्रीफिक्स ये सी को मिलाने से आएगा। तो सारी वैल्यूज नहीं हम प्रीफिक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, सिर्फ ये जो ए से पीछे ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट कैरेक्टर है, इससे पीछे वाली वैल्यूज जो है वो प्रीफिक्सेस के अंदर आएंगी। और अगर हम सफिक्सेस को देखें तो उसके अंदर उल्ट होगा, यानी सबसे पहले इस तरफ से ए आएगा सफिक्स, देन उसके बाद सी ए आएगा, देन उसके बाद ए सी ए आएगा, देन उसके बाद बी ए सी ए आएगा। तो इस तरह हम जो है वो सफिक्स जो है वो फाइंड करते हैं। अब ये जो वैल्यूज पाई की कैलकुलेट की हैं उसमें ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स का क्या काम है, वो हम एक दफ़ा जो है ना वो प्रॉपर डिटेल के अंदर देख लेते हैं। क्योंकि इसमें अमूमन आपको जो है ना एक टेक्नीक बताई जाएगी कि यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ज़ीरो है, बी फर्स्ट टाइम आ रहा है वो ज़ीरो है, देन उसके बाद ए जो है वो एक दफ़ा रिपीट हो रहा है तो हम वन लिख देंगे, फिर उसके बाद बी जो है वो कहाँ पे रिपीट हो रहा है, हमारा 2 इंडेक्स पे रिपीट हो रहा है तो हम इसके नीचे 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद ए हमारा लास्ट टाइम कहाँ पे रिपीट हुआ, 3 पे, तो 3 लिख देंगे। सी जो है उससे पहले रिपीट हुआ तो 0। फिर उसके बाद अगेन ए आ गया। अब यहाँ पे ए आप कौन-सा लो? ये 1 वाला, ये या 3 इंडेक्स वाला या फिर ये 5 इंडेक्स वाला?
तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। अब ये 1 क्यों आया है? यहाँ पे ये 3 या फिर 5 क्यों नहीं आया? तो ये चीज़ जो है ना ये डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा डिटेल के अंदर। अब सपोज़ कर लें हमारे पास वो जो पैटर्न था वो था ए, बी, ए, बी, ए, सी, ए। अब इस पैटर्न में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम ऑलवेज़ जो है ना वो 0 असाइन करवाएँगे। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? बी। अब बी तक रीच करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबल टोटल वैल्यूज़ हैं? 2। अब अगर इस ए, बी के हम सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लिखें, ए, बी के प्रीफिक्सेस में क्या आ जाएगा? ए और ए, बी के सफिक्सेस में सिर्फ आएगा बी। तो दोनों में कोई भी मैचिंग जो है ना वो वैल्यू नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? ए आ रही है। तो उसके लिए हम ए, बी, ए को कंसीडर करेंगे। ए, बी, ए। अब ए, बी, ए के जो प्रीफिक्सेस हैं वो हमारे पास क्या है? ए, बी, ए के प्रीफिक्सेस में एक आ जाएगा ए, दूसरा आ जाएगा ए, बी और इसके जो सफिक्सेस हैं इसके सफिक्सेस में हमारे पास क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा ए, दूसरा आ जाएगा बी, ए। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो आ रही है ए और ए। अब दोनों के प्रीफिक्सेस में ए और ए कॉमन आ रहा है, तो इसकी लेंथ क्या है? 1। तो हम इस ए के लिए क्या लिख देंगे? 1 को लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे इस बी को। अब ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं? 4 ए, बी, ए, बी। अब ए, बी के जो प्रीफिक्सेस हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएँगे? ए, फिर उसके बाद ए, बी, देन उसके बाद ए, बी, ए, बी, ए और फिर उसके बाद अब इसके जो है ना वो सफिक्सेस लिख लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास बी, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ए, बी, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बी, ए, बी। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू कॉमन आ रही है वो आ रही है ए, बी और ए, बी। तो ए, बी और ए, बी दोनों की लेंथ क्या है हमारे पास? 2। तो इस बी के नीचे हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। यानी ये जो हम पाई की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम ऑन द बेस ऑफ जो है ना वो एलपीएस जो है ना वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कि दोनों के जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं उसमें जो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कॉमन वैल्यू आ रही है ना, उसकी बेस के ऊपर जो है ना हम ये वैल्यू जो है वो लिख रहे हैं। देन उसके बाद जब हम ये ए को बीच में कंसीडर करेंगे यहाँ पे साथ, तो जो नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्रीफिक्स इंक्लूड हो जाएगा वो ए बी इंक्लूड हो जाएगा और जो हमारे पास ये सफिक्सेस हैं वो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। सफिक्सेस में सबसे पहले आ जाएगा ए, देन उसके बाद बी, ए, देन उसके बाद ए, बी, ए, देन उसके बाद बी, ए, बी, ए। अब इन दोनों के अंदर जो हमारे पास कॉमन वैल्यू है वो क्या आ रही है? वो आ रही है ए, बी, ए, बी, ए और ए, बी, ए की लेंथ क्या है? 3। तो इस ए के नीचे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? सी आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसके साथ सी लगाऊंगा, तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स और मैं इंक्लूड कर दूंगा ए, बी, ए, बी, ए और जो इसके सफिक्सेस हैं वो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। सी, ए, सी, बी, ए, सी, देन उसके बाद आ जाएगा ए, बी, ए, सी, देन उसके बाद आ जाएगा बी, ए, बी, ए, सी। अब अगर आप देखो तो इनमें से कोई भी कॉमन जो है ना वो नहीं आ रहा। ये ए बी है और ये ए बी ए सी है, ये भी कॉमन नहीं है। तो कोई भी कॉमन नहीं है तो इट मीन्स के सी के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देन अब ये लास्ट पे जो ये जो ए आ रहा है अगर मैं इसको भी इंक्लूड करूँ यहाँ पे, अब ये लास्ट वाला ए इंक्लूड करने पे यहाँ पे एक और प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा ए बी ए सी और जो इसके सफिक्सेस हैं वो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। फिक्सेस में मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा? ए, सी, ए सी ए, देन उसके बाद बी, ए सी ए, देन उसके बाद ए बी ए सी ए, बी ए बी ए सी ए और ये इसके आ जाएंगे सफिक्सेस। अब इसके सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के अंदर जो कॉमन चीज है वो क्या है? वो ए है। इन दोनों के अलावा और कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स और सफिक्स मैच हुआ है वो क्या है? वो है 1।
तो यहाँ पे a के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा कि a का पाई क्या है, पेरेंट क्या है, 1 है। और यहाँ पे इनके इंडेक्सेस भी आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यूं हम जो है ना ये अपना पाई जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब जब हमने पाई कैलकुलेट कर लिया है, अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर स्ट्रिंग की मैचिंग कैसे करेंगे। अब ये वो पैटर्न है जिसके लिए हमने पाई की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की थी, और ये वो हमारे पास टेक्स्ट या स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने इसको मैच करना है। अब यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी, 1 आएगी, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये जो हमारे पास P के इंडेक्सेस हैं इनको हम J से जो है ना वो कंसिडर करेंगे, और J को हम बजाय 1 इंडेक्स से स्टार्ट करने के हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और कंपैरिजन हम करेंगे J प्लस 1 के ऊपर। अब जब हम J प्लस 1 के ऊपर कंपैरिजन करेंगे तो J प्लस 1 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, A, और I इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, B। दोनों का आपस में कोई मैच नहीं होगा। अगर मैच नहीं होगा तो हम I को आगे इंक्रीमेंट कर देंगे, और J के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इंक्रीमेंट जब हमने I के अंदर इंक्रीमेंट किया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, 2। अब I कौन से इंडेक्स के ऊपर है, वो 2 इंडेक्स के ऊपर है। और हम J को अगेन कहाँ से, लास्ट टाइम हमारा J यहाँ पे क्या रह गया था, 0, तो हम J को 0 से स्टार्ट लेंगे। अब J अगर 0 के इक्वल होगा तो हम J प्लस 1 पे कंपैरिजन करते हैं, यानी हम 1 इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करवाएंगे I की वैल्यू का। अब जैसे ही हमने ये कंपैरिजन करवाया तो 1 इंडेक्स वाली वैल्यू और ये जो I इज इक्वल टू 2 इंडेक्स वाली वैल्यू ये मैच हो जाएगी। I के अंदर इंक्रीमेंट होगा और J के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, J के अंदर 1 आ जाएगा। अब जब J के अंदर 1 आएगा हमने कंपैरिजन कहाँ पे करवाना है, J प्लस 1 के ऊपर। तो हमारे पास ये 3 इंडेक्स I जो है ना, I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, साथ में 3 हो जाएगी, I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो 3 इंडेक्स पे वैल्यू और जो J की 2 इंडेक्स पे वैल्यू ये आपस में मैच नहीं करेगी। अगर ये आपस में मैच नहीं करेगी तो I हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी I इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस आइटरेशन पे हम चले जाएंगे नेक्स्ट पे, और J हमारा जो है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा। अब J की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी। 1 1 पे हमारे पास क्या हुआ, कंपैरिजन फेल हो गया। तो अगर हमारा 1 पे कंपैरिजन फेल हुआ है तो हम कहाँ पे वापस फॉल बैक करेंगे, यहाँ पे नीचे जो उसकी स्टेट लिखी हुई है पाई की वैल्यू, हम वापस कहाँ पे फॉल बैक करेंगे, हम 0 पे फॉल बैक करेंगे। तो J में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अगेन। अब उसके बाद हम जाएंगे 4 इंडेक्स के ऊपर। अब जैसे ही हम 4 इंडेक्स पे गए तो J की वैल्यू क्या थी, 0। हमने कंपैरिजन कहाँ पे करना है, हमने करना है J प्लस 1 के ऊपर, और J प्लस 1 क्या होगा, 1। हम 4 और 1 इंडेक्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की वैल्यू आपस में मैच ही नहीं होगी। अगर वैल्यू मैच नहीं होगी तो हमारा जो I है वो आगे इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा। तो हम ये नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएंगे, और J में हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। देन उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे, अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा कि I की वैल्यू क्या है, 5, और हमने J को कहाँ से स्टार्ट लेना है, 0 से स्टार्ट लेना है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने कंपैरिजन कहाँ पे करना है, J प्लस 1, यानी J इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमने कंपैरिजन कहाँ पे करना है, 1 इंडेक्स पे। तो हमने 5 और 1 इंडेक्स का आपस में कंपैरिजन करवाया, दोनों वैल्यूज मैच हो गई। तो हमने I को भी इंक्रीमेंट किया और J को भी इंक्रीमेंट किया। J की वैल्यू 1 का मतलब क्या होगा कि हमने 2 इंडेक्स पे कंपैरिजन करना है, और I की वैल्यू 6 हो चुकी है, तो हमने 2 और 6 इंडेक्स का कंपैरिजन करवाया, वो भी मैच हो गई। अब हम इनकी नेक्स्ट वैल्यूज का कंपैरिजन करवाएंगे, वो भी मैच होगी, उससे नेक्स्ट वाली भी मैच, उससे नेक्स्ट वाली भी मैच, उससे नेक्स्ट वाली भी मैच, उससे नेक्स्ट वाली भी मैच। जैसे ही हमारी पैटर्न की सारी वैल्यूज मैच हुई तो हमें एक मैच मिल गया। अब यहाँ पे हमें जो है ना ये इसका मैच मिल गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें सबसे पहले आ जाएगा कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन, यानी वो जो पाई हम कैलकुलेट करते हैं पाई की वैल्यू, और इसके अंदर हम पास करेंगे अपने पैटर्न पी को। इसमें हम सबसे पहले m इज इक्वल टू पी डॉट लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एक न्यू अरे क्रिएट कर लेंगे जिसकी वजह से हमें बिग ओ ऑफ m का या थीटा ऑफ m का जो है ना वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी या साइज जो है वो हमें वो क्रिएट करना पड़ेगा। फिर हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 होगी, k इज इक्वल टू 0 रखेंगे। आगे ये जो लूप है ये बाकी की जितनी भी वैल्यूज होंगी बेस्ड ऑन एलपीएस जो है उनको कैलकुलेट करके हमें देगा,
और जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे। अब ये जो हमारा प्री प्रोसेसिंग है, ये जो हमने प्रीफिक्स फंक्शन हमने कैलकुलेट किया है, इसका जो टोटल रनिंग टाइम होगा हमारे पास, थीटा ऑफ जो है ना वो m होगा। और जब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट होके हमारी यहाँ से रिटर्न हो जाएँगी, तो इनको हम जो है वो यूज़ कर लेंगे इस फंक्शन के अंदर। अब ये जो हमारा केएमपी मैचर एल्गोरिदम है, इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? एक तो वो टेक्स्ट स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, दूसरा हम साथ में पैटर्न पास कर रहे हैं। उन दोनों की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। पाई के अंदर हम ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल करके वो प्रीफिक्स वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये जो जे है, इसको हम शुरू में 0 से इनिशियलाइज़ करवाएँगे और देन हम अपना फॉर का लूप लगा के वैल्यूज़ को कंपेयर करना शुरू करेंगे। और जब-जब हमारा जो j है, वो m के इक्वल हो जाएगा, जब-जब हमारा j उस केस में जैसे हमने जो पैटर्न रखा था उसमें 7 जैसे ही हमारा j 7 हुआ था यानी m के इक्वल हो गया था, तो हमने देखा कि वो पैटर्न जो है वो मैच हो गया था। अब ये वाला जो एल्गोरिदम है ये 1 से लेकर n तक जाएगा, यानी जितना हमें टेक्स्ट की स्ट्रिंग दी जाएगी उसके हर एक कैरेक्टर के ऊपर आइटरेट करेगा। तो ऑर्डर ऑफ n का टाइम लेगा। ये वाला एल्गोरिदम कितने टाइम के अंदर रन कर रहा है? बिग O ऑफ n के अंदर। और ये वाला एल्गोरिदम कितने टाइम के अंदर रन कर रहा है? थीटा ऑफ m के अंदर। तो दोनों जो है वो टोटल टाइम कितना लेंगे? n प्लस m टाइम लेंगे। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है? बिग O ऑफ m स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्राफ के लेक्चर्स शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।